हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिशा परीक्षण। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, आज हम पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं सबको 1 बाय 1 करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेगा। उसके बाद जब आप पूरा चैप्टर को देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी इससे संबंधित प्रश्न बनेगा उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है दिशा परीक्षण, तो इसमें सबसे पहले हमें होना चाहिए दिशाओं का ज्ञान कि कौन कौन सी दिशा होती हैं, उसी पर आधारित आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो देख लेते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहले मुख्य रूप से होती हैं हमारी 4 दिशाएं। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। और जब भी हम लोग ऊपर की ओर यानी कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होता है यानी कि राइट हैंड उस तरफ होता है पूरब। तो ये तो बहुत आसान है। उसके बाद जो उल्टा हाथ होता है उसकी तरफ होता है पश्चिम। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। उसके बाद 4 दिशाएं और बनती हैं, इनका यूज करके कौन कौन सी होती हैं उनको भी देख लेते हैं। एक दिशा होती है ये वाली जो होती है उत्तर और पश्चिम के मध्य में, तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर और पश्चिम। उसके बाद एक दिशा होती है उत्तर और पूरब के मध्य में, तो इसको बोलते हैं उत्तर और पूरब। उसके बाद एक दिशा होती है पूरब और दक्षिण के मध्य में, तो इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिण और पूरब। अगली दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण और पश्चिम। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ 8 प्रकार की दिशाओं से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। तो सबको हम लोग समझ लेंगे। जब भी हम ऊपर की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, उत्तर और पूरब के मध्य में उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण के मध्य में दक्षिण पूरब। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के मध्य में दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के मध्य में उत्तर पश्चिम। तो उम्मीद है यहाँ से आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें अब दाएं बाएं का ज्ञान होना चाहिए। जब हमें बोला जाएगा कि दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है तो उसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दाएं बाएं का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ से हम सीख लेंगे दाएं बाएं। तो मान लेते हैं ये है कोई घड़ी, और घड़ी कैसे चलती है, घड़ी कुछ इस प्रकार से चलती है, ऐसे राउंड करके घूमती है। तो ये होती है घड़ी के चलने की दिशा, और ये होती है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। घड़ी की सुइयां ऐसे ही तो राउंड करती हैं, तो ये हो गई घड़ी के चलने की दिशा। तो यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलेगी कि जब भी हमें बोला जाएगा कि दाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दाएं ऐसे जाएंगे। दायां होता है हमारा सीधा हाथ, तो दायां जब मान लेते हैं हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे, हम खुद को मान लेंगे। तो सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा दाएं। तो दाएं को हम क्या लिख सकते हैं, दक्षिणा वर्त, इसको बोलते हैं हम दाएं। इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे। उसके बाद घड़ी के चलने की विपरीत दिशा को बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त, इसको बोलते हैं बाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो उम्मीद है यहाँ से दायां और बायां समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद और आगे देख लेते हैं दिशाओं में कैसे हमें मुड़ना है, दाएं और बाएं। ये हो गई हमारे पास 4 दिशाएं। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण,
सीधे हाथ की तरफ हो गया पूरब और उल्टे हाथ की तरफ हो गया पश्चिम। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि दाएं या बाएं मुड़ना है तो हमेशा आपको 90 डिग्री के एंगल में मुड़ना है। 90 डिग्री एंगल क्या होता है, जैसे ये लाइन जा रही है तो ये वाला हो गया हमारा 90 डिग्री, ये मतलब 90 डिग्री का कोण आपका बनना चाहिए। तो ऐसे ही मान लेते हैं अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके जा रहे हैं और हमें दाएं मुड़ना है तो हम खुद को समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो हमारा मुंह कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ होगा, तो दाएं जाएंगे तो हमारे सीधे हाथ की तरफ हमें मुड़ना पड़ेगा, तो हम इस तरफ 90 डिग्री में मुड़ जाएंगे। अगर बाएं में मुड़ेंगे तो इस तरफ 90 डिग्री मुड़ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पूर्व की ओर मुंह करके चल रहे हैं तो अगर हमें दाएं मुड़ना है तो हमें मुड़ना पड़ेगा नीचे की तरफ, और बाएं मुड़ना है तो ऊपर की तरफ। ऐसे ही अगर हमारा मुंह दक्षिण की तरफ है और दाएं मुड़ना है तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, और अगर बाएं मुड़ना है तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, अगर दाएं मुड़ना है तो हमें जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, और बाएं मुड़ना है तो हमें नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, जब भी हम दाएं जाएंगे तो दाएं होता है ऐसे घड़ी के चलने की दिशा, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहाँ से समझ लेंगे, दायां ऐसे ही तो मैंने बताया था, तो यहाँ से हो गया दक्षिणावर्त। अगर बाएं जाएंगे तो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो उम्मीद है आपको अब दायां और बायां यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब दायां और बायां में, उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर में आपका बनता है कोण से संबंधित प्रश्न, यानी कि हमें किसी कोण में मुड़ना होता है दाएं और बाएं। देख लेते हैं, ये कोई मान लेते हैं ये बना हुआ है हमारा वॉच यानी कि घड़ी, दो बना लेते हैं, दो का यूज होगा यहाँ। ये है इसका मिड पॉइंट, इसका भी। तो हमें इसमें दाएं और बाएं मुड़ना पड़ेगा। बोला जाएगा 90 डिग्री या 135 या 180, तो इसको हम पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब हमें दाएं मुड़ना होगा तो दाएं मैंने बताया था ये होता है क्लॉकवाइज, दायां होता है क्लॉकवाइज और बायां होता है एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद है ये आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी वो आपको अच्छे से याद होगी। तो इसमें हम पोर्शन कर लेंगे 4 और इसमें भी कर लेंगे 4। तो यहाँ होता है 0 या 360 डिग्री, ऐसे ही यहाँ भी होता है 0 या 360 डिग्री एंगल। अब यहाँ 0, जब हम दाएं मुड़ेंगे, दायां हमें मुड़ना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 और ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 270। जब हम दाएं मुड़ेंगे तो इस तरफ से मुड़ेंगे। जब यहाँ 0 और 90 के बीच में ये जो कोण बनेगा, ये बीच वाला, ये हो जाएगा 45 यानी कि 45, यानी कि आधा ये और आधा ये पूरा था, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा, यानी यहाँ से यहाँ तक 45 और यहाँ से यहाँ तक 45। तो ऐसे ही इसको हमें करना पड़ेगा, इसको भी डबल पार्ट में बांटना होगा। तो यहाँ से ये पूरा 90, तो यहाँ से यहाँ भी 90 होगा, तो ये भी 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 90 में 45 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ 9, 4 और 13, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इसका हम डबल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 180 में हमें 45 फिर ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 180 और प्लस 45, तो 5, 8 और 4 12 और 1 1 2, यानी कि 225, यानी कि 225। ऐसे ही ये वाला पूरा 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, और ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 45 और ये भी 45। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो 270 में जब हम 45 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 315 डिग्री। जब भी हमें दाएं मुड़ना होगा तो हम एंगल में तो हमें इस तरफ से
घूमना होगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा दाएं 45 या 90 या 135 या 180, तो हमें इस तरीके से यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है। जब भी हमें बाएं बोला जाएगा तो बायां होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो बायां इधर हो जाएगा आपका 90। जब हम ऐसे घूमेंगे, हम अपनी पोजीशन को यहाँ मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 180 और इस बार इधर होगा 270। ऐसे इधर 0 और 90 के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से 90 और 120 के बीच में हो जाएगा 135 डिग्री। और यहाँ 180 और 270 के बीच में हो जाएगा 225 डिग्री। और 270 और 360 के बीच में हो जाएगा 315 डिग्री। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब भी आपको दाएं बोला जाएगा, ये हो जाएगा दाएं, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। जो भी बोला जाएगा तो इस तरीके से आपको घूमना है। जब वामावर्त या एंटी क्लॉक या बाएं बोला जाएगा तो आपको इस तरफ घूमना होगा। तो उम्मीद है आपको दाएं और बाएं में अब एंगल वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक टाइप आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल से, जब हमें दूरी निकालनी पड़ती है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण। ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसमें ये होता है 90 डिग्री का, हमेशा ये रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो एक पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपके प्रश्न में एक ये वाला भी फॉर्मूला ऐड होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया गया है लंब 3 सेंटीमीटर, आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कर्ण की माप क्या होगी। तो इस वाले हम फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे रख के। तो लंब की जगह क्या आएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। उसके बाद आधार, तो आधार दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो यहाँ से आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 25। जब ये अंडर रूट बाहर हटेगा तो क्या आएगा बाहर 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी दिशा, डिग्री और जो कर्ण वाला और लंब आधार वाला सारा टाइप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो पहले हम बना लेंगे दिशाएं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब सीधे हाथ की तरफ और इधर होता है पश्चिम उल्टे हाथ की तरफ। तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पहले एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर मान लेते हैं। व्यक्ति यहाँ पर है और जब दक्षिण की तरफ जाएगा 6 किलोमीटर तो उसका मुंह होगा नीचे, तो ये दूरी हो गई 6 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, अब उसे जाना है बाईं ओर, यानी कि बायां होता है बायां वामावर्त, तो वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब उसका मुंह नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना पड़ेगा इस प्रकार से उसे, तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा उसे 4 किलोमीटर। तो मान लेते हैं वो यहाँ आ गया बाएं मुड़कर। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो हमें फिर बाएं मुड़ाना है, तो फिर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, क्योंकि अब इस बार उसका मुंह है पूरब की तरफ।
तो एंटी क्लॉकवाइज हमें 5 किलोमीटर जाना है, तो ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया 5 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है 5 किलोमीटर जाता है, उसका मुख अब किस दिशा में है। तो उसके बाद ये फाइनल जो उसका मुख हो गया वो उसकी दिशा पूछी गई है, तो मुंह उसका है ऊपर की तरफ, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है। तो कोई लड़की है सोनिया, तो सबसे पहले अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, मान लेते हैं यहाँ उसका घर है, तो पूर्व की ओर जाएगी यानी कि सीधे हाथ की तरफ, तो ये हो जाएगा पूरब। कितनी चली, 4 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गई 4 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई, तब वह बाएं घूमी, तो बायां कौन सा होता है, बायां को बोलते हैं हम वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। जब उसका मुंह इस तरफ है पूर्व की ओर, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ऊपर मुंह हो जाएगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में उसे जाना पड़ेगा। बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, तो यहाँ से उसको जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर, ये दूरी हो गई 6 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, अब दूसरी बार वह दाएं घूमी, तो दायां होता है दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, तो इसको इस तरफ जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर। जब इसका मुंह ऊपर की तरफ है और ये दाएं घूमी तो ये हो जाएगा दक्षिणावर्त, तो ये हो जाएगी दूरी 4 किलोमीटर। अब कह रहा है वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम ऐसे डॉटेड करके कर लेंगे, सीधी लाइन में कोई दिक्कत, और यहाँ से इसको डॉटेड करके कर लेंगे। अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा कुछ बन गया है आयत, आयत बन गया। तो अगर ऊपर वाली भुजा 4 किलोमीटर है तो नीचे वाली भी 4 किलोमीटर होनी चाहिए। ऐसे ही अगर ये वाली 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछी है, तो यहाँ तक की दूरी पूछी, तो यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो वही हमारी फाइनल दूरी हो जाएगी। और तो ये वाली 4 है और ये वाली 4 है, तो 4 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारी फाइनल दूरी आ जाएगी 8 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग से और लास्ट तक उसकी दूरी कितनी है जो उसने ट्रैवल करी है, तो 8 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रैवल करी है। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले बना लेंगे हम लोग दिशाएं। तो ऊपर होता है उत्तर, सीधे हाथ की तरफ पूरब, नीचे होता है दक्षिण और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। कह रहा है कि एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर तो मान लेते हैं इधर मुंह हो गया इसका, पश्चिम की ओर हो गया। अब कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त जब घूमेगा तो दक्षिणावर्त होगा दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज। तो यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होता है पूरा 90, 45 करने के लिए इसमें से हमें आधा करना पड़ेगा, तो व्यक्ति आ जाएगा यहाँ, ऐसे घूमेगा दक्षिणावर्त, यहाँ आ गया व्यक्ति। उसके बाद कह रहा है तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद फिर 180 डिग्री, तो 180 पर होती है सीधी लाइन, तो यहाँ से यहाँ, तो व्यक्ति आ जाएगा यहाँ। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सही है, तो बचा हुआ ये हो जाएगा 45, और ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक 90, और ये भी 45, क्योंकि इसमें से ये आधा हुआ, तो 45 और 45 90, और 90 180, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दक्षिणावर्त 180 हो गया। उसके बाद कह रहा है
उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त। अब वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि बाएं, तो यहाँ से जब हमें बाएं जाना पड़ेगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 180 और 180 और 45 ये वाला तो हो जाएगा 225। 225 उसके बाद हमें जाना है कितना 270। तो 225 में जब हम 45 को ऐड करेंगे 5 5 10 4 2 6 और 1 7 तो ये आ जाएगा हमारा 270। तो 45 का मतलब हो गया इसमें से भी आधा, तो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा जब 270 डिग्री वो वामावर्त घूमेगा। तो व्यक्ति की फाइनल कंडीशन यहाँ, और ये वाली कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य में है। तो इसमें से आंसर हमारा होगा दक्षिण और पश्चिम। कौन से ऑप्शन में, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लेता है कि व्यक्ति यहाँ पर है, उसका कार्यालय उत्तर की ओर है, तो उत्तर मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया, व्यक्ति आ गया यहाँ पर। उसके बाद वह बाईं ओर घूमा, बायां होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो बायां तो वो इधर जाएगा। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, तो दायां होगा क्लॉकवाइज, जब यहाँ से जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो दायां चला गया, घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, तो उसके बाद वह फिर दाईं ओर घूमेगा, तो उसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। अब कह रहा है घूमा वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, तो ये वाली दिशा आपसे पूछी गई है, तो ये वाली दिशा होती है पूरब दिशा, तो आपका आंसर आ जाएगा पूरब। तो उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला। उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला और एक बिंदु R पर पहुंचा। बिंदु R जो है बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। तो देख लेंगे इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। किसी बिंदु P से, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है आपका P, ये कोई P बिंदु है। रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ से दक्षिण जाएगा तो वो नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा दक्षिण दिशा में। कितना चला, 40 मीटर चला, तो P से यहाँ तक की दूरी हो गई 40, ये हो गया 40 मीटर में, तो 40 मीटर हो गई। अब कह रहा है वह फिर अपने बाएं मुड़ा, तो बायां होता है वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जब व्यक्ति यहाँ है उसका मुंह है दक्षिण की ओर, तो बायां हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, उसे ऐसे घूमना पड़ेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज तो वह घूमेगा 90 डिग्री और कितना चलेगा 30 मीटर, यहाँ से उसको चलना है 30 मीटर, तो ये दूरी हो गई 30 मीटर। बाएं चला, व्यक्ति आ गया यहाँ पर, और ये कौन सा बिंदु है, ये R, जो अंतिम बिंदु पर पहुंचा है वो R हो गया। अब कह रहा है जो बिंदु R है, बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी, तो हमें इसकी न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे कम दूरी तो ये वाली हो जाएगी, न्यूनतम दूरी ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और ये कौन सी दिशा में, तो हमें इसको देखना है। तो मैंने ये आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, ये न्यूनतम दूरी, तो इसको मान लेंगे हम x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर, लंब है 40, तो हमें 40 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस आधार, तो आधार है 30, तो हमें 30 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। देन आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा और 9 और इसका 30 का
3 3 का 9 और डबल 0। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 16 और 9 25, पीछे डबल 0, इधर एक्स स्क्वायर चल रहा है। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2500। और जब रूट हटेगा इसके ऊपर से तो यहाँ आ जाएगा 50, तो x बराबर हो जाएगा 50। तो x मैंने क्या माना था, x माना था कण, तो न्यूनतम दूरी हो जाएगी आपकी 50 मीटर। अब कह रहा है ये किस दिशा में, तो व्यक्ति पहले यहाँ था और यहाँ से जब हम दिशा को ड्रॉ करेंगे तो ये होता है उत्तर, नीचे दक्षिण में व्यक्ति चला था, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अब यहाँ से पूछ रहा है कि किस दिशा में, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण और पूरब। तो आंसर इसका हो जाएगा 50 मीटर दक्षिण और पूरब। कौन सा ऑप्शन है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब, लेकिन यहाँ 35 मीटर है, यहाँ दक्षिण और पूरब। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला चैप्टर सही से समझ में आया होगा। अगर अब भी किसी तरीके का आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।